हमले में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल्स और कमांडर से कहा है कि अगर मुश्तबा खामनाई हमारी शर्तों को नहीं मानते या हमारे हिसाब से डील नहीं करते तो मैं आपके उस प्लान को सपोर्ट करूंगा जिस प्लान में मुश्तबा खामनाई को टारगेट किया जाए। इजराइल पहले ही कल ही धमकी दे चुका था, चुनने से पहले ही, कि जो भी अगला सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे कत्ल कर देंगे। ट्रंप ने परसों कहा था, मेरे मिजाज के खिलाफ और मेरी मर्जी के बिना अगर कोई ईरान का सुप्रीम लीडर बना तो उसे मार देंगे। लेकिन ईरान का सुप्रीम लीडर बना भी, ईरान के लोगों ने सपोर्ट किया भी, लेकिन अब मिजाज के मुताबिक, फितरत के मुताबिक अमेरिका ने मुश्तबा खामनाई को कत्ल करने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि फिर अब मुसलमान कब तक चुप रहेगा? सवाल यह है कि अब मुसलमान आपस में कब तक लड़ेगा, कब तक शिया सुन्नी करेगा? किसी के जिगर में इतनी ताकत है, मुझे एक बंदा दिखा दो कि जिसके बाबा मार दिए गए, जिसका बाप मार दिया गया, जिसकी औलाद मार दी गई, छोटे छोटे बच्चे मार दिए, जिसकी मां को कत्ल कर दिया हमले में और उसकी बीवी को भी मार दिया, एक झटके में, एक दोपहर में, रोजे की हालत में पूरा खानदान खत्म हो गया। और उसके बावजूद वो आदमी अपना सब कुछ खोने के बाद उसी खतरे वाली कुर्सी को कबूल करता है जिसका नाम है मुश्तबा खामनाई, जो अब अमेरिका के निशाने पर है। ईरान को तो बस अब आर पार कर देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की गुंडागर्दी से सारी दुनिया परेशान है। लेकिन दुनिया की इतनी भसोट नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे बोल सके। दुनिया को सिर्फ अब आखिरी उम्मीद ईरान से है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमले हम बढ़ाएंगे, तो यह बात हकीकत है। ईरान पर खौफनाक हमले पिछले कुछ देर में किए गए हैं। साथ ही इजराइल ने ऐलान किया है कि हमने 1900 ईरान के कमांडर, ऑफिसर और फौजियों को, टोटल 1900 लोगों को जो फौज में थे, कत्ल किया। भाई ईरान ने ये फोटो जारी किया और बताया कि $10 ट्रिलियन का डैमेज, नुकसान हो चुका है अरब को, क्योंकि इन अरब देशों ने अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया। ईरान बहुत खतरनाक खेल रहा है। ईरान ने कहा है कि हम जो अपने आस पड़ोस के देशों पर अमेरिका को निशाना बना रहे हैं, ये हम पड़ोस देश को हमला नहीं कर रहे हैं, उस पर हमला नहीं है, ये तो हम अपने डिफेंस में, क्योंकि वहां से हम पर किए जा रहे हैं हमले, तो हम अपना डिफेंस कर रहे हैं। अमेरिका का हाल बुरी तरह से खराब हो चुका है। अमेरिकी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ट्रंप ने सोचा नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी चलेगी और इतना नुकसान हमें हो भी जाएगा। अमेरिका का इराक में जो लॉजिस्टिक सेंटर था, ईरान ने उसे भी नहीं छोड़ा, पूरी तरह से मिसाइलों की बरसात करके तबाह कर दिया है। हिस्टोरिकल प्लेसेस पर इजराइल हमेशा से हमले करता है और कब्जा भी करता है। यूएनएससीओ में जो रजिस्टर्ड एक ईरान का हिस्टोरिकल प्लेस था इस्फहान में, उस बिल्डिंग, उस इमारत को जो हेरिटेज था, उस पर इजराइल ने हमला किया। वो इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल यही सब कर सकता है। अमेरिका, इजराइल जब हारते हैं तो सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसी तरह से अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमलों में ईरान में 3 और स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। ईरान ने ओमान को भी बहुत मारा है, बहुत, लेकिन ओमान के राजा ने, बादशाह ने और ताजिकिस्तान के गवर्नमेंट ने ईरान को मुबारकबाद दी है कि आपको मुबारक हो नया सुप्रीम लीडर। मेरे दोस्तों, सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर के नए चुने जाने पर सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन ने खुद मुबारकबाद दी थी। इस आदमी का नाम याद रखना चाहिए। इजराइल का जो यूएन में एनवॉय है, उसका बयान सुने आप, जो उसने कहा है, और आप बताइए कि जीत किसकी हुई है। आजाद यूएन का एनवॉय इजराइल का, उसने कहा है कि कोई नया लीडर आ जाने से या पुराना मार देने से रिजीम चेंज नहीं होती। अब नया सुप्रीम लीडर है, लेकिन आइडियोलॉजी वही है, क्रोनोलॉजी वही है, सिस्टम पहले वाला है, मेंटालिटी वही है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, रिजीम चेंज होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। सवाल यह है कि फिर ये जंग जीत कौन रहा है? जब तुम अपने किसी भी मकसद में अभी तक कामयाब ना हो सके, रिजीम तक ना गिरा सके, तो भैया जीत किसकी हुई? आइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का GIF लगा रहा हूं। ट्रैफिक देखिए, जो टैंकर तेजी से आगे आ रहे हैं, अचानक से वो अपना ट्रैकर बंद कर देते हैं और चुपके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो लाइन ईरान ने खींची थी, हैदर के लाल ने खींची थी, उसे क्रॉस करने का जिगरा किसी में नहीं है। अगर कोई क्रॉस कर भी रहा है तो वो अपने आप को तुर्किश या फिर चीनी या किसी मुस्लिम देश का टैंकर बताकर निकलता है। ईरान की पिटाई जो ईरान ने की है, जिस अंदाज में अमेरिका इजराइल की, ये पिटाई देखने के बाद जो कल बहुत ज्यादा उछल रहा था बर्तानिया का प्रधानमंत्री कह रहा था कि हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे मिडिल ईस्ट में, हैं? अब जब देखा ईरान बहुत बुरा मार रहा है, तो 24 घंटे नहीं गुजरे, अभी 12 घंटे गुजरे हैं, बर्तानिया पलट गया है। बर्तानिया ने कह दिया है कि, यूके ने कहा है कि हमारा कोई प्लान नहीं है अपना कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में भेजने का।
अब सोचिए कि ट्रंप कितनी बड़ी मुसीबत में है। यूएस के डेमोक्रेट्स ने मांग की है कि ईरान के स्कूल पर जो हमला करके 170 बच्चियों को नरसंहार करके मारा गया, अमेरिकी फौज और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी तरह से इस मामले में जांच होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि हमने साइप्रस, तुर्की और अजरबैजान पर कोई हमला नहीं किया है। यह हमला इजराइल ने किया था ताकि ये हमसे नाराज हो जाएं और इलाके में ये पीछे हो जाएं और हमारी जंग किसी और से हो जाए। आगे उन्होंने कहा कि इजराइल को लगता है कि हमारे पास सिर्फ 160 मिसाइल लॉन्चर्स बचे हैं। मैं ये कहूंगा, आप उन्हें ख्वाब में इसी गलतफहमी में जीने दें। सुनिए। رسانه سیونیستی اسرائیل ادعا کردند که ایران فقط 120 سامانه پورتا به موشک در اختیار دارد. نظر شما در این باره چیست؟ کیا گفتن؟ رسانه سیونیستی اسرائیل. بله، اونها ضرباتی رو که متحمل میشن الان ناشی از همین سوء محاسباتشون هست. اجازه بدید در خودشون احساس میکنن در این باطلاق گیر کردن. $20,000 का सस्ता ड्रोन और उसको मार गिराने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट और उसमें सबसे खतरनाक मिसाइल। सऊदी अरब में एक बीच के पास बिल्कुल निचले हिस्से में बिल्कुल नीचे आ रहा था ड्रोन ईरान का। उसको रोकने के लिए यूएई अपने F-16 टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। लाइव आ गया और जो This was insane. It was live. अब तक ईरान 11 एक खास तरह के ड्रोन अमेरिका के मार गिरा चुका है। इजराइल के नहीं, इजराइल के जोड़ेंगे तो 35-40 जाएंगे, लेकिन 11 खास अमेरिका के ड्रोन थे। जी हां, जो बहुत महंगे थे। $330 मिलियन के ये ड्रोन थे। सिर्फ ड्रोन $330 मिलियन के, जो पूरी तरह से डैमेज हुए, तबाह हुए। और ईरान उसका वीडियो जारी करके, जैसे दिखा रहा हूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप का मुंह रोज काला कर रहा है। ईरान के हमलों का असर पूरी दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान पर तो इतना बड़ा असर हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार ने 10 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। और सिर्फ स्कूल ही नहीं, कहा जा रहा है कि दफ्तर भी बंद कर दिए हैं, वर्क फ्रॉम होम दे दिया है, क्योंकि पेट्रोल के दाम पाकिस्तान में भी तेजी से बढ़ने की संभावना है। उधर हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत से हमलावर है। जब इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह की मिसाइल आई तो इजराइल के फौजी भागते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका अपने परमाणु बमों से अपने सबसे बड़ी ताकत से हमला कर रहा है। जरा इस मंजर को देख लीजिए। परमाणु बम्बर, ठीक, जो कि रात को उड़ान भरेंगे और ब्रिटेन से उड़ान भर के ईरान पर खतरनाक बमबारी करेंगे। अब ब्रिटेन का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जा रहा है ईरान पर, तो ईरान इस पर भी बहुत जल्द कुछ न कुछ करेगा। वहीं इराक के लड़ाकों पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बमबारियां की हैं। देखिए। सऊदी अरब की, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी अरामको, इस कंपनी ने सऊदी अरब में अपना प्रोडक्शन लगभग बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है, जिसकी वजह से जितनी भी तेल की कंपनियां हैं सब परेशान हैं। सबको अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है और भैया पैसा भी कमा नहीं पा रहे हैं। ईरान में बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट में रशियन वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो रूस उनको निकालने के लिए ईरान में ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। चौथे दिन ईरान ने फिर से दोहराया है कि अमेरिका हम पर कब्जा करना चाहता है, ईरान को टुकड़े में बांटना चाहता है। एक बार फिर से ताजा मंजर है। ईरान का जो नेवल बेस है, जो दोपहर में दिखाया था, ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा बेस है। अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान का नेवल बेस पूरी तरह से बेकार हो गया है। एक बार फिर से ईरान के एयरपोर्ट में जो उनके पैसेंजर विमान खड़े थे, इजराइल ने बमबारी करके उन जहाजों को एक बार फिर से सिविलियंस के लिए जो चीजें हैं उनको तबाह कर रहा है। देखिए।